माह सयाम के आखिरी हफ्ते शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए घरों से निकल आई। मार्केटों और बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त बाजारों में मौजूद है। जी हाँ, ईद करीब आते ही छोटी ईद की बड़ी तैयारियों के लिए हर गुजरते दिन के साथ बाजारों में शहरियों का रश भी बढ़ता जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है शॉपिंग के हवाले से वो आपको बताएँ। इस्लामाबाद से आसिया कौसर, पेशावर से युसरा सेठी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद चलते पहले आसिया कौसर से बात करते हैं। आसिया बताइएगा, क्या गहमा गहमी देख रही हैं आप? कितना रश है लोगों का मार्केटों में? आज तो खैर जुमा है, जुमे के बाद रश बढ़ेगा ज़्यादा? नहीं, जुमे का इंतजार नहीं कर रहे लोग कि जुमे के बाद जो है वो शॉपिंग करेंगे। इस वक्त भी इतना ज़्यादा रश है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में इस्लामाबाद बिल्कुल सुनसान लग रहा था और आज इस्लामाबाद की मार्केट्स को देखकर अंदाज़ा ही नहीं हो रहा इस बात का कि कभी इस शहर के लोग ईद मनाने अमूमन जो है वो घरों को चले जाते थे अपने आबाई गाँव को, तो रश थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा रश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा ईद की शॉपिंग को लेकर एक्साइटेड है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें बहुत कम वक्त मिला है शॉपिंग करने के लिए। तो अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है तो खवातीन ने स्पेशली जो है वो मार्केट्स का रुख किया है शॉपिंग के लिए। महंगाई जरूर है लेकिन उसके बावजूद खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें मार्केट्स में नजर आ रही है। कोई मैचिंग दुपट्टे ढूंढ रही हैं, तो कोई मैचिंग जूते ढूंढ रही हैं, कोई मैचिंग ज्वेलरी। वो प्रॉपर जो एक ईद की शॉपिंग की जाती थी उसी तरह से जो है वो खवातीन और बच्चे स्पेशली हमें ईद की शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे भी बड़ी तादाद में हमें मार्केट्स में नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं बच्चे ईद की शॉपिंग को लेकर के, नए कपड़े और नए जूते लेंगे और ईद के जो है वो मनाएंगे। तो इस्लामाबाद की तमाम मार्केट्स की तकरीबन यही सूरत हाल है। इस वक्त मैं G9 मरकज में मौजूद हूँ। ये अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि शायद बाकी इस्लामाबाद की आप साथ ही रहेगा। साबरा, आप बताएं क्या सूरत हाल है? कराची में भी लोग क्या इसी तरह से शॉपिंग कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया उस्मा। और कराची में बिल्कुल खवातीन थी शॉपिंग के लिए, लेकिन सुबह के औकात में हमने देखा था कि मुख्तलिफ मार्केट्स और मॉल में ज़्यादा खरीदारों का रश नज़र आ रहा था। अब चूँकि नमाज का ब्रेक हो चुका है तो इसलिए हमें मार्केटों में थोड़ा सा रश जो है वो कम दिखाई दे रहा है कि नमाज के बाद जो टाइम आएगा उसमें ये कहा जा रहा है कि ख़रीदारों का जो रश है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 रोज़ रह गए ख़वातीन के पास अपनी ख़रीदारी को मुकम्मल करने के लिए। तो इस वक्त हमें थोड़ा सा जो रश है वो कम नज़र आ रहा है, लेकिन नमाज जुम्मा के बाद जो है वो ख़रीदारों का रश मार्केट्स और मॉल्स में जो है वो बढ़ जाएगा। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा किन दुकानों पर रश है, तो अगर रश में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो रेडीमेड मलबूसात हैं ख़वातीन के और बच्चों की जो शॉप्स हैं उस पर हमें सबसे ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ख़वातीन मार्केट्स में मौजूद हैं वो बच्चों की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। और जो ख़वातीन रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो कहती हैं कि वक्त अब कम रह गया है। साबरा हमारे साथ ही रहेगा। हम पेशावर की अपडेट ले लेते हैं युसरा सेठी से। युसरा बताइएगा, शॉपिंग का क्या हाल है पेशावर में इस वक्त? जी शुक्रिया। पेशावर की यहाँ का भी शॉपिंग का हाल दूसरे शहरों की तरह इस तरह मुख्तलिफ कुछ नहीं है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में ख़वातीन बाज़ारों का रुख कर रही हैं, साथ बच्चियाँ भी हैं। बच्चियाँ चूँकि उन्होंने कपड़े तो ले लिए हैं रेडीमेड, साथ ही वो चूड़ियाँ, जूते और मेहंदी लेने के लिए एक्साइटेड हैं। और साथ ही अगर मैं ख़वातीन की बताऊँ तो ख़वातीन को भी यही फिक्र सता रही है कि जल्द से जल्द बच्चियों की शॉपिंग की कम्प्लीट करके साथ अपनी शॉपिंग भी कम्प्लीट कर लें, क्योंकि ईद को सिर्फ गिनती के दिन रह गए हैं और छोटी ईद है, बड़ी खुशियाँ लेकर आने वाली है, मीठी ईद भी है, तो ख़वातीन की ईद भी से कहा जाता है। इसीलिए ख़वातीन ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनका कहना यही है कि ये एक ही ईद होती है जो हम लोग पूरे साल में इंतजार करते हैं ताकि उसको हम अच्छे से मना सकें। इसी वजह से हम बाजार आए हुए हैं ताकि अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें और सबसे अच्छा ईद पर दिख सकें। जी ठीक है, ईद की शॉपिंग इस वक्त ज़ोरों पर है और बाज़ारों में लोगों का रश है। हमारी नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रही थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।